आपका तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 3 की तरफ से। व्हाट इज एडजेक्टिव। ठीक है, व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है। अब एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, विशेषण। आखिर में विशेषण क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव। इसका आंसर देखते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किससे कहते हैं, आखिर में एडजेक्टिव होता क्या है, आखिर में विशेषण क्या है, हम कैसे जानेंगे कि विशेषण क्या है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। ठीक, इसका आंसर देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। ठीक, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies which qualifies a noun or a noun or a pronoun। ठीक, an adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun। what is adjective, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। an adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun। तो an adjective, तो एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण, तो इज अ वर्ड, तो एक विशेषण या फिर एक एडजेक्टिव क्या है, एक शब्द है, विच जो कि, ठीक, क्वालिफाइज मतलब क्वालिफाइज कर रहा है, मतलब एक तरह से बता रहा है क्या कर कि ए नाउन और अ प्रोनाउन। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है, जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, एक तरह से विशेषता बताता है। तो विशेषण क्या है, वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, तो विशेषण क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की। तो विशेषण क्या है, एडजेक्टिव क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता प्रकट करता है, क्वालिफाइज करता है, उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं हरी। हरी इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक, हरी इज एन ऑनेस्ट मैन। तो हरी क्या है, एक जो है ईमानदार आदमी है, एक ईमानदार आदमी है। यहाँ पे जो ईमानदारी, ऑनेस्ट की बात की जा रही है, ये इसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे मान लीजिए हरी कैसा आदमी है, कैसा व्यक्ति है, तो हरी क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति है। एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, जैसे कि योर काऊ इज ब्लैक। ठीक, योर काऊ इज ब्लैक। ठीक, या फिर हम कह दें कि योर काऊ इज वाइट।
ठीक है, कि आपकी जो गाय है, योर आपकी जो गाय है वो कैसी है, वाइट है, सफ़ेद है। कहने का मतलब वो गाय की विशेषता बता रहा है कि क्या है, वह जो है गाय कैसी है, गाय सफ़ेद है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर सॉरी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि गुलाब लाल है, तो गुलाब लाल है तो गुलाब कैसा है, लाल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेड क्या है, तो रेड क्या है, रेड क्या है आपका एडजेक्टिव है। ठीक, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। अब आइए देखते हैं अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगला हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 क्या हो जाएगा, व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, ठीक है। एडवर्ब मीन्स क्या होता है, आपका क्रिया विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है, एडवर्ब क्या है, आंसर इसका देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, ठीक है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies which modifies an adverb is a word which modifies any parts of speech, any parts of speech, any parts of speech except a noun or pronoun, except a noun or pronoun, a noun or pronoun or interjection, इंटरजेक्शन, ठीक। ये आपका हो गया व्हाट इज एडवर्ब। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड, तो एडवर्ब, एन एडवर्ब मतलब एक एडवर्ब क्या है, ऐसा शब्द है भी जो कि क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई क्या करता है, किसको कर रहा है, एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई
मॉडिफाइज एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब, एडवर्ब जो है क्या है? ए वर्ड ऐसा शब्द है जो कि विच क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। और किसको छोड़कर? संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर एनी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। इसका पूरा अर्थ समझते हैं क्या है कि क्रिया विशेषण या फिर एडवर्ब वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है विच मॉडिफाइज जो कि विशेषता प्रकट कर रहा है एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट कर रहा है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है क्या? छोड़कर। तो किसको छोड़कर? नाउन, एक नाउन संज्ञा को, और प्रोनाउन प्रोनाउन सर्वनाम को, और इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शन को। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं एडवर्ब क्या क्या है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे राम इज वर्किंग हार्ड। तो राम इज वर्किंग, राम कैसा काम कर रहा है? हार्ड कर रहा है। राम जो है कठिन काम कर रहा है, कठिन कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आप क्या है? राम क्या है? आपका नाउन हो गया, और वर्किंग ये क्या है? आपका वर्ब हो गया। ठीक है, और ये क्या? हार्ड क्या है? कैसा कर रहा है? तो ये क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो रहा, एडवर्ब, ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, जो कि किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? वर्ब की। ठीक है, और एक एग्जांपल और हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए, और ये एडवर्ब होता गया है आखिर में एडवर्ब के कुछ, जैसे मान लीजिए, ठीक, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। आगे देखते हैं हम अगला, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपका हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब हम देखेंगे वर्ब। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है? वाट इज, वाट इज वर्ब। तो वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। तो व्हाट इज वर्ब, आखिर में ये वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? वर्ब किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर हम देखते हैं क्या है।
आइए देखते हैं अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, ठीक है, क्रिया। तो व्हाट इज वर्ब? तो आंसर इसका देखते हैं। ए वर्ब is a word. A verb is a word that tells that tells that tells something something to do, something to do, or to be, or to be about a person or thing, about a person और थिंक, ठीक। तो व्हाट इज योर वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग टू डू और टू बी अबाउट अ पर्सन और थिंक। तो आइए देखते हैं व्हाट इज वर्ब, ठीक है। तो अ वर्ब इज अ वर्ड, तो वर्ब क्या है? वर्ब एक शब्द है, एक ऐसा शब्द है दैट की जो कि क्या करे, टेल्स समथिंग, जो कि किसके बारे में बताए, जो कि टेल्स समथिंग, जो कुछ बताए और कुछ कहे, टू डू कुछ करे, ठीक है, और टू बी कुछ होना, ठीक, कुछ करना और कुछ होना, अबाउट अ पर्सन किसके बारे में, अबाउट अ पर्सन किसी व्यक्ति के बारे में और किसी थिंग के बारे में, ठीक है। तो अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा शब्द है दैट जो कि क्या करे, टेल्स समथिंग जो कुछ बताए, टू करे, ठीक है, कुछ करे, और टू बी कुछ होना, ठीक है, कुछ करना और कुछ होना। टू डू मीन्स कुछ करना और टू बी मतलब कुछ होना, अबाउट किसके बारे में, पर्सन और थिंग के बारे में। इसको हम डीपली ये कह सकते हैं कि जैसे कि जो शब्द किसी व्यक्ति या स्थान के विषय में किसी कार्य का करना या होना बताए उसे हम वर्ब या फिर क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए वर्ब क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम सब देख लेते हैं वर्ब क्या है। जैसे वर्ब क्या है आपका, जैसे गो हो गया, कम हो गया, बीप हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए जाना, आना, रोना, करना, खाना, पीना, देना, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और सेंटेंस के माध्यम से, जैसे जैसे क्या है, जैसे ही इज गोइंग टू आगरा, ठीक है। तो वह क्या कर रहा है, तो करना यही तो बताया जा गया है कि टू डू करना या होना। तो वह क्या कर रहा है, वह जो है आगरा जा रहा है, तो जाना मतलब गो, तो गो ये क्या है आपका, गोइंग या गो क्या है, वर्ब है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे क्या है, दे कम, वे आते हैं या वे लोग आते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अगला आपका पार्ट ऑफ स्पीच है क्वेश्चन 6। तो क्या है, व्हाट इज प्रीपोजिशन, ठीक। व्हाट इज प्रेपोजिशन? तो प्रेपोजिशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय, संबंध
सूचक अव्यय। ठीक, तो संबंध सूचक अव्यय। तो आइए इसका आंसर देखते हैं और ये जानते हैं कि व्हाट इज प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन क्या है। ठीक, प्रोपोजिशन कहते हैं किसे हैं। तो आंसर देखते हैं इसका। ए प्रोपोजिशन इज ए वर्ड। ठीक, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर place before noun or pronoun, noun or pronoun or pronoun, noun or pronoun, to show its, to show its relation with other noun or pronoun। ठीक, तो इस हम देखेंगे क्या व्हाट इज प्रोनाउन, इसके डिफरेंस क्या देखेंगे। व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, अर्थात संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं, क्या है। तो ए प्रोपोजिशन इज अ वर्ड, प्रोपोजिशन एक शब्द है। तो एक कैसा शब्द है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक शब्द है। क्या, प्लेस बिफोर स्थान पर, किसके मतलब पहले, प्लेस मतलब स्थान, बिफोर मतलब पहले, तो पहले स्थान पर किसके, नाउन और प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर, तो प्रीपोजिशन क्या है, एक ऐसा शब्द है जो कि किसके पहले, स्थान के पहले, नाउन और प्रोनाउन के स्थान के पहले प्रयोग किया जाता है। टू शो, और क्या दिखाता है, इट्स रिलेशन, और इनका जो है संबंध दिखाता है विथ, किसके साथ, अदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध दिखाता है। इसको हम एक तरह से देख सकते हैं। इसको अगर हम पूरा अर्थ निचोड़ कर देखें तो क्या होगा, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम अर्थात दूसरा नाउन और प्रोनाउन से प्रकट करता है। ठीक, तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन, इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पर प्रीपोजिशन देखते हैं कि प्रीपोजिशन आखिर में है क्या। तो एग्जाम्पल, तो ये क्या है, देखिए जैसे इन हो गया, एट हो गया, आल हो गया, तो आइए देखिए अप हो गया। ठीक, और जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, जैसे टू हो गया, फ्रॉम हो गया, ये सब ETC, ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे ही राइट्स विथ अ पेन, जैसे ही राइट्स विथ ए पेन। ठीक है, वहाँ जैसे कि वहाँ लिखता है किससे, पेन से, तो वहाँ पेन से लिखता है। तो ये जो विथ है ये क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो
प्रीपोजिशन हम देख सकते हैं जैसे, और प्रीपोजिशन क्या है तो eat, ate, on, up, by, with, of, to, from, for, since, below, behind, before, after, into, upon, without, over, above, under, through, within, between, among, etc। ये सब क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। अगला हम देखेंगे प्रीपोजिशन हो गया ये। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या देखेंगे, प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजक्शन। तो व्हाट इज कंजक्शन, आइए देखते हैं कंजक्शन क्या है। अब ये सातवां क्या है आपका, प्रीपोजिशन है कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन, ठीक। व्हाट इज कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को हिंदी में क्या हम कहते हैं, संयोजक, ठीक। संयोजक, संयोजक भी इसको कहते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं कि कंजंक्शन क्या है, संयोजक किसे कहते हैं। आंसर ए कंजंक्शन, ए कंजंक्शन is a word। तो कंजक्शन क्या है, ठीक है। तो कंजक्शन में संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो कंजक्शन इज अ वर्ड, तो कंजक्शन इज अ वर्ड विच joins two words, which joins two words, joins two words or sentences, or sentences, or sentences with each other, ठीक, with each other। ये आपका हो गया क्या, कंजक्शन। तो ए कंजक्शन इज अ वर्ड, तो कंजक्शन एक ऐसा शब्द है विच ज्वाइंस, जो कि क्या करता है, जो कि ज्वाइंस मतलब जोड़ता है, टू वर्ड्स, ज्वाइंस टू वर्ड, सॉरी यहाँ पे टू रहेगा, ज्वाइंस टू वर्ड्स मतलब दो शब्दों का। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि ज्वाइंस जोड़ता है दो शब्दों को, और सेंटेंसेस और वाक्यों को, ठीक है, और सेंटेंसेस को विथ ईच अदर, एक दूसरे को। तो जो एक शब्द और वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ता है, वो क्या हो गया आपका, वो कंजक्शन है। तो कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि क्या करता है, ज्वाइन जोड़ता है टू वर्ड्स, दो शब्द, और सेंटेंसेस, दो शब्दों को और सेंटेंसेस को, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। तो ये हो गया आपका कंजक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम श्याम went to
स्कूल, ठीक है। जैसे राम श्याम वेंट टू स्कूल। अब जैसे मान लीजिए हम कहें कि राम श्याम, राम श्याम स्कूल जाते हैं। अब जैसे राम श्याम स्कूल जाते हैं, तो ये सेंटेंस देखिए यहाँ पे एक चीज़ की कमी आ रही है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ अगर यहाँ पे एंड लगा देते हैं, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल जाते हैं, तो ये देखिए अब वाक्य जो है सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो हम इसकी डिफिनेशन क्या है कि जैसे कि कंजक्शन क्या है कि टू वर्ड्स ज्वाइंस जोड़ता है, टू वर्ड्स और टू सेंटेंस, मतलब दो शब्दों और दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को। तो राम जो है एक शब्द हो गया, एक वर्ड हो गया, श्याम जो है एक वर्ड हो गया, दोनों वर्ड को क्या कर रहा है, एंड जोड़ रहा है, इसलिए एंड क्या है यहाँ पे, एंड कंजक्शन है, ठीक है। तो और कंजक्शन है, जैसे मान लीजिए बट हो गया, ये सब क्या है आपके कंजक्शन है, ठीक है। कंजक्शन में आपके कई कंजक्शन होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो डीपली में हम आगे जब कंजक्शन पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएगी, ठीक। अगला देखते हैं, अगला पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो लास्ट और अंतिम पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्वेश्चन 8, व्हाट इज इंटरजेक्शन, व्हाट इज इंटरजेक्शन, ठीक। इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन को हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय, ठीक है। विस विस विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। विस्मयादिबोधक अव्यय या फिर विस्मयादिबोधक शब्द, ठीक है। तो इंटरजेक्शन, व्हाट इज इंटरजेक्शन, चलिए देखते हैं इंटरजेक्शन क्या है। आंसर an interjection is a word which express some which express some feeling or joy, some feeling or joy और सोरो। तो व्हाट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, विस्मय बोधक या विस्मय सूचक अव्यय या शब्द, ठीक है। तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, तो इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है विच एक्सप्रेस, जो कि बताता है, क्या बताता है, सम फीलिंग और जॉय, सम फीलिंग्स, कुछ फीलिंग्स, और जॉय आनंद, और सोरो मतलब दुख। तो एक डिफिनेशन ये हो गया, लेकिन एक डिफिनेशन और हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम, अब यहाँ पे जैसे फीलिंग लिखा है तो सम हम यहाँ पे कर सकते हैं सडन, तो सम जो है सडन फीलिंग और जॉय और सोरो, मतलब क्या है, देखिए एक तरह से हम समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए अचानक से उत्पन्न होने वाली फीलिंग, मतलब अचानक से उत्पन्न होने वाली फीलिंग, चाहे वो आपका जॉय हो चाहे सोरो हो, दुख हो सुख हो, ठीक है। तो अचानक से उत्पन्न वाली फीलिंग को ही हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए
अचानक से मतलब ऐसी स्थिति में मतलब वैसे सब कुछ नॉर्मल रहता है, अचानक मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी सूचना आती है जिसको मतलब लगता है कि उफ़! वो मर गया, मतलब अचानक से उत्पन्न होने वाली, मतलब अचानक से उत्पन्न हुआ ना कि मतलब अचानक से पता चला कि वो जो है मर गया। या फिर मान लीजिए कोई मैच हो रहा है, गेम हो रहा है, कोई भी मैच में क्या होता है, अचानक से लगभग मान लीजिए ये होता है कि हम अब हारने वाले हैं, तो अचानक से मतलब ऐसा, मतलब जैसे 2 बॉल है तो गे 2 गेंद, मतलब जैसे मान लीजिए अभी 2 गेंद है तो 2 गेंद पे आपको लगभग जो है मान लीजिए 3 गेंद है, 3 गेंद पे लगभग जो है 12 रन चाहिए होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर बॉलर जो है, वो बैट्समैन जो है 1 गेंद और खा लेता है, तो 2 गेंद बचती है, 2 गेंद में 12 रन चाहिए, तो दोनों बॉल पे क्या होता है, सिक्स हो जाता है, तो क्या होता है 6 हो जाता है, 6-6 12 हो जाता है, तो वो मतलब वो मैच जीत जाता है, मतलब अचानक से क्या हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। मतलब देखिए अब इसमें क्या होता है, और जैसे हमने जो है एक सेंटेंस, जैसे जब हम जो हमने व्हाट इज सेंटेंस या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने पढ़ाया है, या फिर में सेंटेंस किसे कहते हैं, तो उसमें जो है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, देखिए ये कुछ मतलब सेम टू सेम मतलब उससे मिलता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अचानक से उत्पन्न होने वाली फीलिंग, सडन फीलिंग जो अचानक से उत्पन्न हो रही हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल क्या है, और एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा अलास, अलास हो गया, आहा, सोरो हो जाएगा, और हुर्राह हो जाएगा, हुर्राह, ठीक, हुर्राह हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब शब्द मतलब देखिए ऐसे शब्द जैसे जिसमें कि अलास आ रहा है, हुर्राह आ रहा है, आहा आ रहा है, सोरो आ रहा है, उफ़ आ रहा है, हाउ मतलब ऐसे अगर इसमें आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहते हैं। और ऐसे शब्द जिसमें आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने बता दिया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, तो सेम टू सेम वही इसमें भी है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अलास, अलास ही डेड, ठीक, जैसे अलास ही डेड, ठीक। अफसोस, अब अफसोस यहाँ पे दुख प्रकट की जा रही है कि वह क्या हो गया, मर गया, ही डेड, वह मर गया। अब एक और देखते हैं, जैसे हुर्राह वी ऑन द मैच, जैसे हुर्राह वी ऑन द मैच, ठीक है। हुर्राह वी ऑन द मैच, हुर्राह मतलब देखिए यहाँ पे हुर्राह, जैसे मान लीजिए क्या है, हुर्राह का मतलब होता है प्रसन्न या फिर खुशी, तो हुर्राह क्या हो गया, प्रसन्नता और एक खुशी हो रही कि वी ऑन द मैच, हम लोग क्या हो गए, मैच को जीत गए, ठीक है। तो यही था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये हो गया आपका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की छोटी छोटी डिफिनेशन। और इसका हम डिटेल में जैसे मान लीजिए व्हाट इज नाउन, जैसे मान लीजिए इसको जान लिए हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को के कितने प्रकार होते हैं उसका हम जो है अगले वीडियो में उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो इतना ही इस वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक, सभी को धन्यवाद। तो ठीक, ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ठीक, इसी के साथ शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।